आज मैं लेकर आ गई हूँ अपनी सारी फीमेल व्यूअर्स के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो। एक हार्ट टू हार्ट वाली जो टॉक होती है ना, मैं आज वो उनसे करने वाली हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने हस्बैंड को अपना दीवाना बना सकती हैं, कैसे अपने हस्बैंड के मन में वो एक प्यार जगा सकती हैं वापस से, या फिर जो शादी के शुरुआती दिन जो होते हैं ना, उसमें हम वो जो नया नया बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें ये सारी टिप्स जो है वो आपको हेल्प करेंगी। या फिर कभी कभी होता है ना कि बहुत टाइम हो गया शादी का, काफ़ी सारे साल निकल गए और उसके बाद एक बहुत ही फीकी सी ज़िंदगी हो जाती है। एक वही रोज़मर्रा के काम, एक वही एक डेली रूटीन वाली ज़िंदगी, और एक प्यार, एक रोमांस और वो सब नहीं रहता। और हम ऐसा फील करती हैं, हम फीमेल्स स्पेशली ऐसा फील करती हैं कि हस्बैंड हमें प्यार नहीं करते या फिर हमारी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। तो मैं अपनी सारी फीमेल व्यूअर्स के लिए ये टिप्स लेकर आई हूँ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इन्हें आप फॉलो कीजिए और आपके हस्बैंड वापस से आपको प्यार करने लगेंगे। अगर नई नई शादी हुई है तो आपके प्यार में बिल्कुल पागल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, पहली बार मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहली जो मेरी टिप है आप लोगों के लिए वो ये है कि अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए। ऐसी चीज़ जिसमें आपको खुशी मिलती है वो काम कीजिए। तो अपनी लाइफ में खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी चीज़ों में खुशी ढूंढिए, एक लाइफ में बैलेंस बनाइए। तो क्या होगा ना कि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होंगी, आप थोड़ी हैप्पी होंगी, आप थोड़ी सी खुशी खुशी अच्छे वाले मूड में रहेंगी ना, तो हस्बैंड भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप उनको भी खुश रख पाएंगी। और अगर हम खुद ही स्ट्रेस में होते हैं, खुद ही 10 चीज़ें नेगेटिव चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, तो ऐसे में हस्बैंड कोई एक बात प्यार से भी पूछते हैं ना, तो उसका रिप्लाई भी हमारे मन से ऐसे झल्लाहट वाला निकलता है या गुस्से वाला निकलता है। तो सामने से फिर वो भी उसी टोन में हमसे बात करते हैं, तो ऐसा ही फिर ये हमारा कॉन्वर्जेशन ऐसे बनता जाता है। तो अगर आप खुश रहेंगी अपनी लाइफ में, अपनी ऐसी चीज़ें करेंगी जिसमें आपको खुशी मिलती है, कोई हॉबी आप ऐसी फॉलो कर सकती हैं, तो आप खुद में खुश रहना पहले तो सीखिए, तभी कोई और आपसे प्यार करेगा। और दूसरी टिप मेरी ये है कि थोड़ा सा अपने आप पे गौर कीजिए। शादी से पहले आप किस तरह से खुद को रखनी थी, जब हस्बैंड आपसे पहली बार मिलने आए थे या फिर शादी के जो शुरुआती दिन थे, तब आप जिस तरह से रहती थी, सजती थी, संवरती थी। एक वो जो नई नई शादी में लड़कियां सजती संवरती हैं और थोड़े टाइम बाद पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि अब कौन ही हमें देख रहा है या हमें क्या ज़रूरत है तैयार होने की। और स्पेशली मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी उनको जो हाउस वाइफ्स होती हैं या फिर जिनके बच्चे हो चुके होते हैं, वो लोग अपने आप को ऐसे एक्सक्यूजेस देती रहती हैं कि अब शादी के इतने साल हो गए, अब वो हमें तैयार होने की क्या ज़रूरत है, या फिर अब तो बच्चे हो गए, अब हमें कौन देख रहा है, या फिर हमारे पास टाइम ही कहाँ है, अरे हम कौन सा घर के बाहर जाती हैं। तो ऐसे एक्सक्यूजेस आप खुद को देती रहती हैं, लेकिन सच में लेडीज आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप खुद अपने आप पे ध्यान नहीं देंगी तो हस्बैंड भी कैसे देंगे? आप फिर यही कंप्लेंट करते रह जाओगे कि बाहर जाके ये दूसरी लड़कियों को घूरते हैं। तो अरे आप जब उनको देखने लायक अपने अंदर कुछ दोगे नहीं तो वो तो बाहर देखेंगे। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मैं यहाँ पे हो सकता है बहुत गलत साउंड कर रही हूँ, बट बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रही कि फैंसी ड्रेसेस पहन के रहो घर में, या मॉडल बन के रहो, या बहुत सारा मेकअप थोप के रहो। बस अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना के रखो। जब हस्बैंड शाम को घर आते हैं ऑफिस से, तो उनके आने के टाइम से थोड़ा सा पहले अगर आप अपना थोड़ा सा मुंह धो लेंगी, फेस पे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लेंगी, हल्की सी कोई लिपस्टिक लगा लेंगी या लिप बाम भी लगा लेंगी, काजल लगाना पसंद है तो हल्का सा काजल लगा सकती हैं, हेयर्स को अपने थोड़ा सा ठीक कर लेंगी, तो उसमें क्या बुराई है। तो हस्बैंड जब घर में आएंगे और घर का जब आप दरवाज़ा एक मुस्कुराते हुए एक थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होके खोलोगे, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं अगर हस्बैंड आपको देखेंगे बाल बिखरे हुए, घर बिखरा हुआ, आपके कपड़े पूरे मैसी गंदे हो गए हैं सुबह से शाम तक पहने पहने, तो वो एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट डालेगा। तो हस्बैंड जब भी घर आए अगर काम से थके हारे, तो उनको एक पॉजिटिव प्लेजेंट माहौल आप दीजिए, आप खुद थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगिए, और इसके साथ साथ घर को भी थोड़ा सा क्लीन रखिए। जब वो घर पे आए तो उनसे थोड़ा सा आप पानी पूछ लो, थोड़ा सा उनके खाने का कुछ इंतज़ाम करके रखो। तो यही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि आप हस्बैंड को एक पॉजिटिव माहौल दीजिए, खुद थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दीजिए। और जब थोड़ा सा छुट्टी वाला टाइम हो, जब वो वीकेंड वाला टाइम हो, जब हस्बैंड घर पे होते हैं, तब थोड़ा सा कुछ अच्छा पहन लो, उनकी पसंद का कुछ
कुछ खाना बना दो, या कुछ ऐसा जो उन्होंने आपको दिलवाया हो, कोई गिफ्ट हस्बैंड ने आपको दिया हो, या उनके साथ जाके आपने कोई अच्छी सी कोई ड्रेस ली हो, तो वो पहन लो आप। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हम लड़कियों की वार्डरोब में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रखे रहते हैं, जो बिल्कुल बेकार हो गई हैं, फिर भी रखे रहते हैं, नई शॉपिंग करती नहीं हैं, और वही घिसे पिटे पुराने दुराने कपड़े घर में पहन के हम घूमते रहते हैं और सोचते हैं कि घर में ही तुम्हें क्या हो गया। गर्ल्स घर में हो आप, आई अंडरस्टैंड, लेकिन घर में भी आप थोड़े से ढंग के कपड़े पहन लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। तो अपनी वार्डरोब पे थोड़ा सा ध्यान दो, वो पुराने बेकार से कपड़ों को थोड़ा सा निकाल के साइड कर दो। अब उनकी एज पूरी हो गई है, उनका काम खत्म हो गया है, और थोड़ी सी नई शॉपिंग करो। घर में ज़रूरी नहीं है आपको फैंसी कपड़े पहनने हैं, लेकिन थोड़े से अच्छे दिखने वाले कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े आप घर के लिए चूज़ करें, लेकिन थोड़े से ठीक से कपड़े हों जिसमें आप भी कंफर्टेबल लगे और आप अच्छी भी दिखें। आइए इससे आगे बढ़ के मैं आपको नेक्स्ट टिप देती हूँ, और वो ये है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा रोमांस लेकर आइए। रोमांस सिर्फ शादी के शुरुआती दिनों के लिए नहीं होता, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच नहीं होता। आप अपने हस्बैंड वाइफ वाले ये रिलेशनशिप में जब तक रहें, ताउम्र रहें, ये आपका एक प्यार भरा रिश्ता रहना चाहिए, और आप अपना प्यार टाइम टू टाइम जताते भी रहिए। आप अपने हस्बैंड से जब भी बातें करती हैं, चाहे वो कॉल पे हुआ चाहे टेक्स्ट पे हुआ, आप हमेशा मोस्टली गौर करेंगे कि इस तरह की ही बातें करती होंगी कि घर पे ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये शॉपिंग करनी है, फलाना शादी आ रही है, फंक्शन आना है, या फिर रिश्तेदारों की बातें, बच्चों की बातें, घर की ज़रूरतें, फाइनेंस की प्रॉब्लम, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के आप ऊपर अगर डिस्कस करती हैं, तो थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि आप कभी कभार तो कोई प्यारी बात, कोई रोमांटिक बात भी उनसे कर सकते हो। कभी उनको मैसेज आप कर सकती हो प्यारा सा कोई, या बोल सकती हो कि मैं आज आपको याद कर रही हूँ, आपको मिस कर रही हूँ, आप घर कब आओगे, घर बड़ा सूना लग रहा है, या फिर आज कहीं घूमने चलते हैं, बहुत दिनों से हम घूमने नहीं गए, या फिर कोई उनके लिए मार्केट जाओ तो कोई गिफ्ट ले आओ उनके लिए, या फिर किसी दिन वो बड़े अच्छे से तैयार हुए हो तो उनको कॉम्प्लीमेंट दे दो कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या फिर कुछ भी जैसे कि आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत कुछ भी आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे सकती हो और उनको एहसास दिला सकती हो कि आपकी लाइफ में उनकी कितनी अहमियत है। तो जब भी मौका मिले आप उनकी तारीफ़ कर दें, अपने प्यार को इजहार कर दें उनके सामने, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और वापस से वो भी आपसे हो सकता है इसी तरह की रोमांटिक बातें करने लगें। नेक्स्ट बात करते हैं, और वो करते हैं आपकी बेडरूम लाइफ की, आपकी सेक्स लाइफ की। कितनी बार होता है कि जब बच्चे हो जाते हैं या शादी के कुछ साल गुजर जाते हैं, तो बेडरूम में भी या तो हस्बैंड जो है वो फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं, या जो वाइफ है वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, या फिर दोनों होते हैं साथ में, लेकिन एक वो प्रॉपर बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ सेक ऑफ की करने के लिए आप कर रहे हो लेकिन उसे फील नहीं करते हो, और कोई इंजॉयमेंट, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो ऐसे में आपको चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाइए, नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए, एक दूसरे से रोमांटिक बातें करिए, एक दूसरे को रोमांटिकली टच कीजिए, एक्साइटमेंट बना के रखिए अपनी बेडरूम लाइफ की, एंड ट्रस्ट में उसका असर आपकी मैरिज लाइफ पे भी डेफिनेटली पड़ेगा। तो आप देखिए कि उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकती हैं। मैं फीमेल्स जो भी मेरी ये देख रही हैं वीडियो, उनको ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपनी तरफ से ट्राई आप कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए अगर आप एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा करती भी हो तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, उल्टा आपके हस्बैंड बहुत खुश होंगे, और उनको भी लगेगा कि आप उनके साथ फिजिकली अटैच होना चाहती हो और फिजिकली एक्टिविटी करने में आप भी इंटरेस्टेड हो जितने वो हैं। तो ये एक एक्साइटमेंट लाएगा आपकी लाइफ में और एक अलग ही बॉन्ड बनाएगा आप दोनों का। आप अच्छी अच्छी लॉन्ड्रीज खरीद सकते हो, अपने हस्बैंड को सेड्यूस करना सीखो, उनसे प्यारी प्यारी बातें करना सीखो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे ना तो डेफिनेटली आपकी मैरिज लाइफ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक इस चीज़ पे आते हैं कि बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो लड़ाई झगड़ा ना हो या फिर बात आगे ना बढ़े, इसलिए अपने हस्बैंड की बातों को ना एक कान से सुनती हैं और दूसरे से निकालती हैं। ये उनको शायद बताया भी जाता है घर में कि पति कुछ कहे तो उसे पलट के जवाब मत दो, या फिर एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इससे में क्या होता है ना कि लाइफ बहुत ज़्यादा आपकी बोरिंग हो जाएगी। हस्बैंड भी आपको एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन चार बार बोलते रहेंगे, और उनको भी समझ आ जाएगा कि यार इसको तो मैं कुछ भी बोलूँ, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो एटलीस्ट उनको ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। वो इंसान पागल तो नहीं है ना, कुछ वो बोल रहा है तो एटलीस्ट आप सुन लोगे, या फिर कुछ उनके लिए एक दो चीज़ कर दोगे जिससे कि
उनका मूड ठीक हो जाए या फिर सिचुएशंस ठीक हो जाए, आप दोनों हंसी खुशी रह पाओ, तो क्या बुराई है। अगर कोई ऐसी चीज़ भी है कि जो आप नहीं कर सकते हो लेकिन हस्बैंड के सोचने में कुछ गड़बड़ हो रही है, वो चीज़ें गलत तरीके से ले रहे हैं, तो आप उन्हें बोल के वापस से चीज़ें समझा सकती हो। बात करने से, कम्युनिकेशन करने से चीज़ें सॉल्व ही होती हैं। तो जो भी लोग इस पैटर्न पे चलते हैं ना कि गुस्से में ये जो बोल रहा है इसको बोलने दो, मैं बस चुप रहूंगी, एक चुप 100 लोगों को हराता है। हाँ, ये बड़ी बड़ी लोगों से आप बात कर रहे हो, रिश्तेदारी में आप बैठे हो या और कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, तो ऐसे में ये फॉर्मूला काम कर सकता है। लेकिन जब बात हो हमारे सोलमेट की, हमारे जीवन साथी की, तो उस टाइम पे चुप ना रहे कि आप थोड़ी सी उनसे अगर बात कर लोगे, अगर वो 4 चीज़ें बोल रहे हैं तो उनमें से 2 चीज़ों का रिप्लाई अगर आप दे भी दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व ही करेंगी वो। आपको उनसे लड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी है, बल्कि एक प्यार से बैठ के कॉन्वर्जेशन करनी है, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करनी है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड को आपकी कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, उनको काम इस तरीके से नहीं इस तरीके से चाहिए होता है, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ पे बैठ के बात करो और चीज़ों का सॉल्यूशन निकालो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट मेरी टिप आप लोगों के लिए ये है कि जब भी आप हस्बैंड से बात करें तो वो थोड़ा सा प्यार से करें, ना कि बहुत ज़्यादा रूड होके, चिल्ला के या ताने मार के करें। तो उनको भी पॉजिटिवली आप कोई बात कहोगे तो वो भी उसका आंसर पॉजिटिवली लेंगे। अगर आप ताने मार के कहोगे, रूड बिहेवियर करोगे उनके साथ, तो वो भी वापस से वैसा ही करेंगे। तो ऐसे में अगर आपको अपनी ज़िंदगी की गाड़ी अच्छे से चलानी है तो प्यार से, ढंग से बात करना उनसे सीखिए। सामने वाला भी इंसान है और गलतियां आपकी तरफ से भी 10 होती होंगी, उनकी तरफ से भी होती होंगी। तो अगर उन्होंने 1-2 गलती कर भी दी है तो उसे इग्नोर करके उनसे प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, ना कि उनकी गलतियां पकड़ के बैठ के उनको ताने मारिए। और अगर आप चाहती हो कि वो उन गलतियों को ना दोहराएं, उनको इम्प्रूव करें, तो उन्हें प्यार से बैठ के कहो। ताने मारते रहोगे तो वो बंदा भी नहीं सुधरेगा, बल्कि वही रिपीटेड चीज़ें करेगा, आपको और परेशानी होगी फिर। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको प्यार से समझाइए, प्यार से बात करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट मेरी टिप आप लोगों के लिए ये है कि अपने हस्बैंड के लिए इमोशनली अवेलेबल रहिए। कितनी बार होता है कि हस्बैंड बहुत टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, फिर हम लेकिन सोचते हैं कि अरे यार ऑफिस की स्ट्रेस है, या फिर हस्बैंड बोलते भी हैं कि हम पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है तो वो बोल भी देते हैं कि यार ऑफिस की बड़ी टेंशन है। तो ऐसे में क्या है ना कि आप एक क्वेश्चन और बढ़ के पूछ लोगे कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई, मुझे बताओ। हालांकि आप ऑफिस की टेक्निकल चीज़ें ना समझ पाओ, काम का प्रेशर ना समझ पाओ, लेकिन इमोशनली उनको अगर 2 बातें समझा दोगे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, मतलब ये चीज़ें सबको पता होती हैं, लेकिन कोई हमारे सामने अगर प्यार से हमें थोड़ा सा इस तरह की सांत्वना दे दे, कोई एक पॉजिटिव बात कह दे, हमारे कंधे पे हाथ ही रख दे, या प्यार से हमें समझा दे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई है हमारी मुसीबत के वक्त में हमारे साथ। तो आप इस तरह से उनके पास अवेलेबल रहिए, उनकी बातों को सुनिए और उनसे चीज़ें पूछिए। अगर वो परेशान आपको लग रहे हैं या और कोई भी ट्रबल है उन्हें, तो उनको काम डाउन करने के लिए आप अवेलेबल रहिए, उनकी बातें सुनिए। जब वो फ़ोन करते हैं तो आप बिज़ी मत रहिए, उनका फ़ोन उठा लिया करो, कोई टेक्स्ट करते हैं तो रिप्लाई दे दिया करो। कितने भी आप बिज़ी हो कोई बात नहीं, उनको एक बार बोल के बता दो कि अच्छा मैं बिज़ी हूँ, आपको कॉल बैक करती हूँ, और कॉल बैक करके उनसे चीज़ें पूछा करो। तो बी देयर फॉर हिम। अगर आप बिज़ी भी हो तो भी अपने पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके पास बैठ जाओ, उनसे बातें कर लो, आपका दिन कैसा गया, थोड़ा सा उनसे पूछ लोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें लगेगा कि उनकी लाइफ में भी कोई है जिससे वो अपनी दिल की 2-4 बातें कह सकते हैं। और नेक्स्ट मेरी जो टिप है वो तो आप लोगों ने बहुत टाइम से सुनी होगी कि पति के दिल का रास्ता जो है वो उसके पेट से जाता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे मेल्स के ऊपर ये जो बात है वो लागू होती है कि खाने के शौकीन होते हैं हस्बैंड लोग। हाँ, वो बात अलग है कि हर किसी के खाने का जो प्रेफरेंस होती है वो अलग तरीके की होती है। किसी को मीठा ज़्यादा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को घर का सादा दाल रोटी चावल पसंद है, तो किसी को नए नए पकवान खाना पसंद है। तो आपके हस्बैंड की जो भी खाने की इंटरेस्ट हो उसको आपको थोड़ा थोड़ा करके पहले तो सीखना पड़ेगा कि उन्हें क्या क्या पसंद है। उसमें काम आएंगी आपकी जो सासू माँ होती हैं, वो उनसे आप पूछिए वो किस तरह का चीज़ें खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा 1-2 चीज़ें अपने हस्बैंड के पसंद की रेसिपी अपनी सासू माँ से बनाना आप सीख सकती हैं, या फिर हस्बैंड से ही चीज़ें बनाइए जब, तो उनसे फीडबैक लीजिए कि अच्छा ये वाला चीज़ आपको कैसा लगा, अच्छा आज मैंने जो ये बनाया है ये कैसा लगा। इस तरह से आपको धीरे धीरे टाइम रहते पता चल जाएगा कि हस्बैंड को किस तरीके का खाना पसंद है, क्या क्या चीज़ है जो उनकी पसंदीदा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो वो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। तो थोड़ा सा आप उनके खाने की पसंद का अगर ध्यान रखेंगे
स्पेशली जब वो छुट्टी वाला दिन होता है तब उन्हें कुछ अच्छा बना के खिला दो, या फिर लंच में कुछ अच्छा सा खाना रख दो कभी, या फिर जब वो थके हारे घर आते हैं और देखेंगे कि वाह आज तो उनके पसंद की चीज़ बनी है तो खुश हो जाते हैं थोड़ा सा। तो ट्राई करिए थोड़ा सा किचन के मामले में भी कि आप उनकी पसंद का ध्यान रखें और वो आपका प्यार से ध्यान रखेंगे। फिर और सिर्फ खाने की ही बात क्यों, घर का बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हर इंसान का एक चॉइस अलग होती है। जैसे कि मैं अगर अपने हस्बैंड की बात करूं तो उन्हें घर में साफ सफाई पसंद है, वो बिल्कुल भी गंदा घर नहीं देख सकते या फिर बिखरा हुआ घर नहीं देख सकते। जो उनकी पर्टिकुलर अलमारी है वो प्रॉपर लगी हुई होनी चाहिए। तो ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और हर इंसान की ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। शुरू शुरू में ऐसी चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ के झगड़े हों और आप सोचो कि अरे यार इस इंसान को इस छोटी चीज़ से भी प्रॉब्लम है, लेकिन होता है। हर इंसान की एक फितरत होती है, हर इंसान को एक अलग तरीके का रहन सहन पसंद है। तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे अपना रहन सहन आपका और आपके हस्बैंड का एक तरीके का करने को। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इस तरह की चीज़ पसंद है और उनको इस तरह की पसंद है, कहीं बीच में आने की कोशिश कीजिए और इस तरह से अपना घर मैनेज कीजिए कि थोड़ा सा वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहें। उनके पसंद की एक दो चीज़ अगर आप कर दोगे, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को घर बिखरा हुआ नहीं पसंद है, तो जब भी अगर ऑफिस जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब उनके आने का टाइम होता है तो उससे पहले थोड़ा सा एक बार घर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँ और चीज़ें जो बिखेर देती है मेरी बेटी उन्हें उठा के रख दूँ, जिससे कि घर जब वो आए तो घर थोड़ा सा प्लेजेंट लगे। हालांकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा देर तक उसे इस तरह से अरेंज नहीं रहने देती, बहुत जल्दी चीज़ें वापस से आ जाती हैं, नीचे बिखर जाती हैं। पर वो होता है ना कि जब इंसान एक बार घर में घुसे तो थोड़ा सा अच्छा सा घर मिले, उसे ऑर्गेनाइज मिले तो बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो थोड़ा सा आप वो कोशिश करिए कि आपके हस्बैंड को क्या चीज़ पसंद है, उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से अगर घर में आप दो चार काम कर दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा उनको और अच्छा ही लगेगा। और मेरी सबसे आखिरी टिप और वो ये है कि अपने हस्बैंड को सुना करो। कोई अगर आपके मन में डाउट है उनसे चीज़ें पूछा करो, उनकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करो, वो किस तरीके के इंसान है, किस तरीके का रहन सहन पसंद करते हैं, सब चीज़ जानने की कोशिश करो। अगर आप खुद से इतना एफर्ट नहीं करोगे तो कभी भी आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो पाएंगे। जिस इंसान के साथ आप अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने वाले हो उसको अच्छी तरह से समझ तो लो, तभी तो ये ज़िंदगी गुजारने वाला जो प्रोसेस है उसे आप ढंग से खुशी खुशी गुजार पाओगे। वरना होगा यही कि आपके हस्बैंड कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हो और दोनों अपना अपना करने की कोशिश करेंगे और फिर लड़ाइयाँ झगड़े होते ही रहेंगे। तो उनको समझने की कोशिश करो, उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करो। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चीज़ें सेटल ही हो जाएं। आप दो काम उनके हिसाब के कर दोगे और दो काम वो आपके हिसाब से कर देंगे। कभी कभी दोनों कोई बीच का रास्ता निकाल लो, इसी तरह से अच्छा खासा आप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हो। और यही चीज़ें फॉलो करके आप अपने हस्बैंड के दिल की रानी बन सकते हो, उनकी प्यारी प्यारी लवी डवी वाइफ बन सकते हो। हस्बैंड को भी रियलाइज़ होगा कि उनकी वाइफ जो है वो कितनी उनके लिए कंपैटिबल है, कितना उनका ध्यान रखती है, कितना उनसे प्यार करती है, उनके जाने के बाद उनको मिस करती है। ये चीज़ें ज़रूर आप फॉलो करो और एक दिल से दिल का कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो फेक नहीं करनी है, झूठ मूठ के दिखावे में नहीं करनी है, दिल से करनी है। बिकॉज दिखावे वाली चीज़ें आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन कर लोगे, ये जो रिश्ता है ना ये ज़िंदगी भर का रिश्ता है। तो जो भी चीज़ें करो दिल से करो, दिल से अपने हस्बैंड के साथ एक वो प्यार वाला बॉन्ड बनाने की कोशिश करो। डेफिनेटली आप सबसे ऊपर, सबसे स्पेशल उनकी लाइफ के इंसान बन जाओगे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए था इतना ही। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। साथ ही साथ शेयर ज़रूर करना अपनी सारी ही फीमेल फ्रेंड्स को, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और कमेंट सेक्शन में भी मुझे अपने फीडबैक ज़रूर देना। साथ ही साथ कोई और रिक्वेस्ट हो आपकी जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।